हेलो गाइस, वेलकम बैक टू पीपल्स। दिस इज मेघा गोस्वामी। जैसे कि पहले भी हमने एडमिशन से रिलेटेड वीडियो बनाई थी, उसी का पार्ट 2 लेके हम आपके सामने आ रहे हैं। हमारे साथ है शुभम चंदेल। और शुभम, एडमिशन से रिलेटेड क्या अपडेट है? एडमिशन्स अभी ऑनगोइंग है काफ़ी सारे कोर्सेज में। जैसे कि अंडर ग्रेजुएशन के तो लगभग सारे फॉर्म्स बंद हो चुके हैं, काउंसलिंग हो चुकी है, यूआईएलएस की काउंसलिंग है और साइंसेज की जो फर्स्ट मेरिट लिस्ट है वो आ चुकी है, प्रोविजनल लिस्ट। और उसके बाद अभी प्रेफरेंसेस भरनी है स्टूडेंट्स ने। इसके अलावा जो यूजी कोर्सेज हैं उनके अभी जिन डिपार्टमेंट्स में एप्टीट्यूड टेस्ट होने हैं 4 से 8 तारीख तक उनके एप्टीट्यूड टेस्ट चल रहे हैं। और जिनमें मेरिट बेस्ड मतलब टोटली मेरिट जो क्वालिफाइंग एग्जाम्स है यानी कि 12th का जो एग्ज़ाम है उनके बेस पर जो एडमिशन्स हैं उनकी एडमिशन्स की जो डेट है वो उनके भी फॉर्म भरे जा चुके हैं। और अभी मेरिट लिस्ट आएगी स्टूडेंट्स की। अभी प्रोविजनल मेरिट लिस्ट आनी है, फिर टेंटेटिव मेरिट लिस्ट आएगी, उसके बाद फाइनल कॉलेज जो सीट अलॉटमेंट लिस्ट है वो आएगी। और पोस्ट ग्रेजुएशन के कोर्सेज़ के एंट्रेंस एग्ज़ाम सारे हो चुके हैं। अभी पीयूसी टीपीजी का हो, पीजी लो का हो या फिर कोई और एंट्रेंस हो, सारे एंट्रेंस हो चुके हैं। और अभी एंट्रेंस के बाद 18 जुलाई तक पोस्ट ग्रेजुएशन के, चाहे वो मेरिट बेस्ड स्टूडेंट हो चाहे वो एंट्रेंस बेस्ड स्टूडेंट हो, ऑनलाइन admission.pucsd पर जाकर के अपना फॉर्म रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं 18 जुलाई तक। और इसके अलावा अगर चंडीगढ़ के कॉलेजेस की बात करें तो चंडीगढ़ के कॉलेजेस में अंडर ग्रेजुएशन की एडमिशन्स तो क्लोज्ड, मतलब एडमिशन रजिस्ट्रेशन बंद हो चुकी है। और उनकी 10 जुलाई को सेंट्रलाइज कोर्सेज बीबीए, बीसीए और बीकॉम की फाइनल लिस्ट आ जाएगी। उसके बाद 12 जुलाई या 12 और 13 को पहली काउंसलिंग होगी सेंट्रलाइज कोर्सेज की। और नॉन सेंट्रलाइज कोर्सेज की कल एक टेंटेटिव मेरिट लिस्ट आनी थी, बट सिर्फ 3 कॉलेजेस ने ही वो टेंटेटिव मेरिट लिस्ट दी है। नॉन सेंट्रलाइज कोर्सेज जो मेजर अंडर ग्रेजुएशन कोर्सेज हैं, बीए और बीएससी हैं उनमें नॉन सेंट्रलाइज में, तो उनकी मेरिट लिस्ट कल आनी थी मेजर कोर्सेज की। बट सिर्फ 3 कॉलेजेस ही ऐसे हैं, पीजीसी 11 के दोनों कोएड और गर्ल्स कॉलेज जो है वो, और सेक्टर 11 वाले और एक 42 वाला कॉलेज, उसने ही अभी तक लिस्ट दी है। बाकी कोई भी कॉलेज ऐसा नहीं है जिसने टेंटेटिव मेरिट लिस्ट दी हुई है। जो फर्स्ट मेरिट लिस्ट आती है जिसमें सारे कैंडिडेट्स जिन्होंने रजिस्ट्रेशन किया होता है उनके नाम आते हैं, तो अभी तक सिर्फ 3 कॉलेजेस ने वो लिस्ट दी है। और इसके अलावा उम्मीद है कि आज संडे है, नॉन वर्किंग डे पर हम ये वीडियो बना रहे हैं, तो मंडे को शायद ये जो बाकी लिस्ट हैं वो अपडेट हो जाए। और उसके बाद 15 जुलाई को नॉन सेंट्रलाइज कोर्सेज की भी फाइनल लिस्ट आ जाएगी सीट अलॉटमेंट की। और उसके बाद काउंसलिंग अटेंड करनी है स्टूडेंट्स ने। वेबसाइट्स पर सारी डीएचई की वेबसाइट्स पर और कॉलेज के प्रोस्पेक्टस में सारी डिटेल्स दी हुई हैं। और इसके अलावा जो पोस्ट ग्रेजुएशन के कोर्सेज हैं चंडीगढ़ के कॉलेजेस में, डीएचई चंडीगढ़ जिन पे एडमिशन कराता है, मोस्टली सारे कोर्सेज नॉन सेंट्रलाइज है, तो डीएचई और कॉलेजेस की वेबसाइट्स पर अलग अलग फॉर्म भर सकते हैं स्टूडेंट्स। और 19 जुलाई तक उसकी लास्ट डेट है। ओके, तो शुभम, अगर फॉर्म में कुछ एरर्स हो तो उसका क्या सोल्यूशन है? मेगा एरर्स मतलब कई तरीके के एरर्स होते हैं। कुछ तो ऐसा होता है कि कुछ स्टूडेंट्स के पास डॉक्यूमेंट ही नहीं है। मतलब उन्होंने डॉक्यूमेंट, जैसे किसी ने रिजर्वेशन सिलेक्ट कर दिया कि उनका बीसी कैटेगरी में है और उनके पास डॉक्यूमेंट नहीं है, तो एक तो वो एरर है। बट कोई भी एरर हो मेगा, सबसे पहले तो मैं अपने ऑडियंस को, व्यूवर्स की ऑडियंस को ये क्लियर करना चाहूँगा, चाहे XYZ कोई भी आपका एरर हो, आपका एडमिशन कैंसिल नहीं होता, आपका एडमिशन फॉर्म कैंसिल नहीं होता। तो कोई भी पैनिक करने की इसमें बात नहीं है। आपके पास एक प्रॉपर ईमेल वगैरह दिए हुए हैं और अगर आपका कोई भी डिस्क्रिपेंसी होती है आपके फॉर्म में, आपके डॉक्यूमेंट में, कई बार ऐसा होता है कि जैसे हम ऑनलाइन अपलोड करते हैं तो उसमें ये होता है कि आपको 200 MB तक का ही, 200 KB तक का ही ये डॉक्यूमेंट जो अपलोड करना है वो करना है। तो उसमें दिक्कत ये होती है कि डॉक्यूमेंट का साइज़ कई बार इतना कम हो जाता है कि वो क्वालिटी ही मर जाती है। तो जैसे DMC अपलोड करते हैं तो उसमें फिर मार्क्स दिखते नहीं, विजिबल नहीं होते। तो ऐसी सिचुएशन में होता ये है कि DHE तो आपको SMS करता है, सिंपल टेक्स्ट SMS आपके रजिस्टर्ड नंबर पे। पंजाब यूनिवर्सिटी का मेनली ये रहता है कि पंजाब यूनिवर्सिटी जो ईमेल आईडी आपने रजिस्टर करी हुई है, रजिस्टर्ड ईमेल आईडी आपकी होती है, उस पर आपको ईमेल भेजती है। और उसमें ईमेल में दिया हुआ आता है दूसरी ईमेल, क्योंकि जो ईमेल जाती है वो नो रिप्लाई ईमेल से जाती है, उस पर आप रिप्लाई नहीं कर सकते। बट दूसरी ईमेल दी हुई होती है, उसमें एक स्पेशल नोट लिखा होता है कि आपको क्या प्रोसीजर करके क्या करना है। और मोस्टली जो डॉक्यूमेंट में जो प्रॉब्लम्स आती हैं वो आती है डॉक्यूमेंट्स में, जो रिजेक्शंस की प्रॉब्लम आती है। तो डॉक्यूमेंट्स का ये है कि आप लोग डाउनलोड कीजिए प्रोस्पेक्टस में साफ साफ लिखा हुआ होता है, साफ साफ प्रोफॉर्मास दिए होते हैं अराउंड पंजाब यूनिवर्सिटी का प्रोस्पेक्टस। अगर आप डाउनलोड करोगे तो 100 पेजेस के बाद आपको हर एक कैटेगरी वाइज सर्टिफिकेट जो आपने बनवाने हैं उनका प्रोफॉर्मा दिया हुआ होता है, चाहे वो रूरल एरिया हो, सिंगल गर्ल चाइल्ड हो, और बाकी जो राइट्स वगैरह, विक्टिम्स वगैरह होते हैं, डिफेंस कैटेगरी का होता है। हर एक सर्टिफिकेट का एक प्रोफॉर्मा होता है जो पंजाब यूनिवर्सिटी ने जो फॉर्मेट डिसाइड किया हुआ है पहले ही, उस फॉर्मेट में आप लोगों को वो बनवाना होता है। तो आप लोग अपनी आईडी पर लॉगिन करके
और दूसरा उस ईमेल का रिप्लाई करके, जो ईमेल आपको दी हुई है वेबसाइट्स पर, उन पर ईमेल करके आप करवा सकते हो। इसके अलावा अगर किसी स्टूडेंट को कॉल जाता है यूनिवर्सिटी से, तो वो यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट्स में आकर के अपने डॉक्यूमेंट जो है वो वेरीफाई करवा सकता है। बट यूनिवर्सिटी सिर्फ उसी स्टूडेंट को आना है जिसको कॉल जाता है कि आप फिजिकली आकर के दिखा दीजिए एक बार कि आपके डॉक्यूमेंट्स सही हैं। अच्छा शुभम, बच्चों की ये भी क्वेरी आ रही थी कि फॉर्म्स में कुछ कोर्सेज के नाम नहीं है, तो उसका क्या सोल्यूशन है? मेगा कोर्सेज के नाम, और जैसे आप कह रहे हो कि कोर्सेज के नाम, जिन कोर्सेज के लिए अप्लाई कर रहे हैं उनके तो नाम मोस्टली हैं, बट कई बार ऐसा होता है कि ग्रेजुएशन जो होती है ना, जैसे क्वालिफाइंग एग्जाम है, अगर अंडर ग्रेजुएशन का देखें तो अंडर ग्रेजुएशन में तो मोस्टली स्टूडेंट्स स्कूल पास करके आते हैं, या तो उनका बोर्ड होता है CBSE HBSE। कई बार अंडर ग्रेजुएशन में ये होता है कि उनका बोर्ड शो नहीं करता, तो उसमें उनके पास एक ऑप्शन होता है अदर का, वो सिलेक्ट कर सकते हैं। और दूसरा होता है कि पोस्ट ग्रेजुएशन में ये होता है कि अलग अलग जो आपके सब्जेक्ट्स होते हैं उनमें आते हैं, कोई इंजीनियरिंग करके आ रहा है, कोई किसी ने कोई डिग्री करी है, यानी कि इक्विवेलेंट टू ग्रेजुएशन। तो बहुत सारी डिग्रीज होती हैं, तो इतनी सारी डिग्रीज उस लिस्ट में ऐड करना यूनिवर्सिटी के लिए भी पॉसिबल नहीं है। तो यूनिवर्सिटी कई बार ऐसा करती है कि अदर का ऑप्शन दे देती है। और कई बार ये होता है कि स्टूडेंट पैनिक हो जाते हैं, वो ध्यान से नहीं देखते, वो ऑप्शन होता है उनके पास बट वो ध्यान से नहीं देखते, इस वजह से उन्हें लगता है कि उनकी डिग्री का ऑप्शन नहीं है। ठीक है, और जिन बच्चों का मेरिट लिस्ट में नाम आ गया है तो उनके लिए फर्दर क्या प्रोसेस है? मेगा, मैं आपको बताना चाहूँगा कि मेरिट लिस्ट में जब आपका नाम आता है तो उसके बाद प्रोसीजर ये होता है कि आपको डॉक्यूमेंट वेरीफाई करता है डिपार्टमेंट। एक तो जैसे DHE का सेंट्रलाइज्ड एडमिशन होते हैं, तो जब आपका DHE के कॉलेजेस में जब आप जाओगे तो जब वो DHE मेरिट लिस्ट बना करके कॉलेज अलॉट कर देगी, उसके बाद जो डाटा है वो कॉलेजेस के पास जाता है। तो सेंट्रलाइज कोर्सेज में ऐसा होता है कि कॉलेजेस उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरीफाई करते हैं और उसके बाद आपको एक ईमेल भेज देते हैं। क्योंकि सारे कोर्सेज ऐसे हैं, लगभग मोस्टली 90% कोर्सेज ऐसे हैं जिसमें काउंसलिंग ऑनलाइन ही है, ऑफलाइन आने की जरूरत नहीं है। ऑफलाइन स्टूडेंट्स को सिर्फ क्लासेस के लिए आना है, हॉस्टल अकोमोडेशन को हॉस्टल अलॉट करवाने आना है बस। तो जब आपकी मेरिट लिस्ट आती है, जब जिस दिन मेरिट लिस्ट आएगी ना, उस दिन या तो जब आप मेरिट लिस्ट डाउनलोड करोगे जिस पेज पे, उस पेज पर इंस्ट्रक्शंस दी हुई होंगी फी पेमेंट की, या फिर जब आप मेरिट लिस्ट की जो PDF होती है, पंजाब यूनिवर्सिटी के मोस्टली डिपार्टमेंट ऐसे PDF निकालते हैं कि वो ऊपर आपको फी कोड देंगे और फी अमाउंट देंगे, कितना अमाउंट करना है, किस डिपार्टमेंट के नाम पर करना है, और पे ऑनलाइन PUCSD का लिंक मेंशन कर देंगे। और उसमें मेंशन कर देंगे कि किस रिजर्वेशन कैटेगरी में, अगर पंजाब से हैं तो उनकी स्कॉलरशिप होती है, उन्हें फी नहीं जमा करवानी होती है, उन्हें एक बस टोकन अमाउंट जमा करवाना होता है अपनी एडमिशन सीट रिजर्वेशन के लिए। तो उनके लिए, पंजाब वालों के लिए वो है। और बाकी जो स्टूडेंट्स हैं वो नॉर्मल स्टूडेंट्स अपनी फीस भर सकते हैं, और फीस भरने के बाद उनको ईमेल आईडी उसी PDF में दी हुई होती है कि इस ईमेल आईडी पर आप अपनी जो PDF होती है, आपकी फी रिसिप्ट होती है, वो जमा करवा दीजिए। और बस उसके बाद उनकी सीट रिजर्व हो जाती है। जब वो अपनी फी रिसिप्ट जमा करवा देते हैं, उसके बाद डिपार्टमेंट का नोटिस बोर्ड चेक करते रहिए। जब क्लासेस का नोटिस आता है तो आप आकर के क्लासेस अटेंड कर सकते हैं। ओके, तो जिन बच्चों का अभी रिजल्ट नहीं आया है तो वो कैसे फॉर्म्स भरें? रिजल्ट्स का अंडर ग्रेजुएशन कोर्सेज में तो ऐसा कोई प्रॉब्लम हुई नहीं है, क्योंकि अंडर ग्रेजुएशन में तो 12th के सारे रिजल्ट्स आ चुके हैं, NIOS को छोड़ करके। सो मोस्टली सारे रिजल्ट्स आ चुके हैं, तो अंडर ग्रेजुएशन की तो मेरिट लिस्ट भी प्रिपेयर हो चुकी है। रिजल्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम आती है पोस्ट ग्रेजुएशन के कोर्सेज में। अब पोस्ट ग्रेजुएशन में अभी हमने देखा है पंजाब यूनिवर्सिटी ने भी सिर्फ BCA और BBA BCA वगैरह यही 2-3 रिजल्ट हैं जो निकाले हैं। 5-6 टोटल कोर्सेज के मिलाएं अगर पोस्ट ग्रेजुएशन अंडर ग्रेजुएशन, तो 5-6 रिजल्ट आए। तो अब बिना रिजल्ट के अगर आपका जो क्वालिफाइंग एग्जाम है, अगर एंट्रेंस बेस्ड नहीं है, और एंट्रेंस बेस्ड भी ये होता है कि 25% वेटेज आपके क्वालिफाइंग एग्जाम को, तो बिना ग्रेजुएशन के रिजल्ट के तो मतलब पॉसिबल नहीं है। तो उसमें ये सिचुएशन होती है कि यूनिवर्सिटी वेट करती है जब तक मेजर यूनिवर्सिटीज़ के रिजल्ट नहीं आ जाते। जैसे पंजाब यूनिवर्सिटी का रिजल्ट डिक्लेयर नहीं हो जाता सारे कोर्सेज का, और उसके अलावा जो अलग अलग यूनिवर्सिटी NGNDU PUP, इन सब का HPU वगैरह सबका रिजल्ट का वेट किया जाता है। उसके बाद ही फॉर्म क्लोज किए जाते हैं। फॉर्म भरने की डेट आपने देखा होगा DHE की थी 5 जुलाई, वो हटा करके 19 जुलाई आगे पोस्टपोन कर दी है। और जो PU का डेट है वो 18 जुलाई है। तो मीन्स ये है कि डेट ही इन्होंने इस तरीके से रखी है कि तब तक जो ग्रेजुएशन का रिजल्ट है सब कोर्सेज का, वो मोस्टली यूनिवर्सिटीज़ की यही कोशिश रहती है कि 15 जुलाई से पहले सारे कोर्सेज का रिजल्ट निकाल दिया जाए, ताकि फाइनल ईयर वालों का, ताकि उन्हें कोई एडमिशन में प्रॉब्लम ना हो। 6th सेम का रिजल्ट उनका 15 जुलाई से पहले आ जाएगा, और आपका एडमिशन फॉर्म भरने की डेट 18 जुलाई है। 18 जुलाई से पहले स्टूडेंट्स भर सकते हैं, उन्हें ग्रेजुएशन का रिजल्ट अवेटेड करके टिक करना होता है। और जिनका उसमें कोई रिजल्ट में प्रॉब्लम है तो वो मेरिट लिस्ट में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। वो किसी भी पॉइंट पर जब उनका रिजल्ट आता है उस टाइम पे डिपार्टमेंट को मेल करके अपना रिजल्ट भेज सकते हैं। और कुछ कोर्सेज में तो एंट्रेंस भी है, तो एंट्रेंस के अलावा एडमिशन के लिए कोई सॉल्यूशन है? जिन कोर्सेज में एंट्रेंस है और
क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन की दोनों की परसेंट जो मेरिट दोनों को कॉम्बिनेशन बना करके मेरिट कैलकुलेट की जाती है। तो उनमें अगर आप सोच रहे हो कि विदाउट एंट्रेंस आप किसी भी तरीके से सीट रिजर्व कर लोगे तो बहुत मतलब इम्पॉसिबल है। यूनिवर्सिटी की गाइडलाइंस में साफ साफ लिखा है कि क्वालिफाई होना चाहिए, एंट्रेंस देना भी नहीं, एंट्रेंस क्वालिफाई होना चाहिए। विदाउट क्वालिफाइंग एंट्रेंस आप लोग एडमिशन नहीं ले सकते पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ में। जिन कोर्सेज में एंट्रेंस है, हाँ जिन कोर्सेज में एंट्रेंस नहीं है उनमें आप जो यूनिवर्सिटी की डेट्स हैं, जो अब जैसे पोस्ट ग्रेजुएशन की 18 जुलाई है, तो 18 जुलाई तक जितने भी मेरिट बेस्ड के कोर्सेज हैं उनमें अप्लाई कर सकते हैं। और उसमें भी स्टूडेंट को अपनी एलिजिबिलिटी देखना ज़रूरी है कि कुछ कोर्सेज ऐसे होते हैं कि उनमें आपको सर्टेन सब्जेक्ट, जैसे आप किसी पॉलिटिकल साइंस के लिए पढ़ रहे हैं तो वो ग्रेजुएशन में आपके पास उसकी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए कि ग्रेजुएशन में वो सब्जेक्ट आपने पढ़े होने चाहिए। तो ये तो है कि एंट्रेंस के बिना एक एडमिशन नहीं होता है। और दूसरा ये डाउट बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स का आता है कि अभी जो 2 जुलाई पंजाब यूनिवर्सिटी की लास्ट डेट थी, तो उसके बाद स्टूडेंट्स के क्वेश्चन आते हैं कि क्या अब मैं रजिस्ट्रेशन कर सकता हूँ, कोई पॉसिबिलिटी है फिजिकली जा करके कुछ डॉक्यूमेंट अपना जमा करवा दूँ, फॉर्म जमा करवा दूँ? तो ऐसा कुछ भी नहीं है। डेट बाउंड एडमिशन प्रोसीजर जो यूनिवर्सिटी ने जो प्रोसीजर जो अपना कैलेंडर रिलीज़ किया है उसके अकॉर्डिंग ये एडमिशन होगा। और इसके अलावा यूनिवर्सिटी फीस जो फॉर्म्स हैं वो एक्सेप्ट नहीं करती है। Okay, thank you so much, Shubham, for joining us